तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है बजाज पल्सर 220F वर्सेस यामा R15 वर्जन 4 टॉप वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं ये सबसे हॉट कंटेंट है कि भाई इन दोनों बाइकों में से कौन सी बाइक जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, और दोनों ही बाइकों के अंदर से देखते कि कौन सी बाइक जो है कि इन दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करी जाए तो पल्सर की प्राइस के बारे में बात कर लेता हूँ। 30,000 आप एडिशनली ऐड कर देना दोनों ही बाइकों के अंदर, तो 1,38,000 रुपीज़ की आपको पल्सर एक्स शोरूम मिल जाएगी। वहीं पे अगर मैं R15 की बात करूँ वर्जन 4 की, तो ये पड़ेगी आपको 1.97 लाख की आपको ये जो बाइक है ये पड़ जाएगी। इंजन की अगर मैं बात करूँ तो पल्सर के अंदर आपको जो इंजन मिलने वाला है वो आपको 220 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वॉल DTSI आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। ऑयल कूल्ड आपको इसके अंदर इंजन मिलेगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगा वो निकाल के देगा 20.4 PS एट 8,500 RPM पर। मैक्सिमम जो टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा आपको 18.55 न्यूटन मीटर एट 7,000 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। R15 की अगर मैं इंजन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 155 सीसी का इंजन मिलने वाला है। यानी अगर कुल मिला के देखा जाए तो इसके अंदर जो आपको 220 के अंदर है उसके अंदर और इसके अंदर आपको जो इंजन का फ़र्क मिलने वाला है, तो भाई ओवरऑल अगर देखा जाए तो 65 सीसी ज़्यादा जो है आपको पल्सर 220 में मिलने वाला है। वहीं पे अगर मैं पावर की बात करूँ तो 18.4 PS एट 8,000 RPM पर, और मैक्सिमम जो टॉर्क निकाल के देगी वो निकाल के 14.2 न्यूटन मीटर एट 7,500 RPM पर। अगर मैं इसकी यामा की वर्जन 4 के मामले में बात करी जाए तो पल्सर में आपको और इसके मुकाबले अगर देखा जाए तो 2 PS की पावर आपको ज़्यादा मिलेगी पल्सर के अंदर। लेकिन टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो टॉर्क आपको जो मिलेगा वो आपको 4 न्यूटन मीटर ज़्यादा जो टॉर्क है वो आपको मिलेगा पल्सर 220 में। तो देखो पावर और टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो दोनों के अंदर ही काफ़ी फ़र्क है। लेकिन वाली बात हम एंड में रखते हैं। थोड़ी सी वीडियो में सस्पेंस भी बनाना चाहिए यार। तो दोनों ही बाइक का सिंगल सिलेंडर होने वाली और लिक्विड कूल्ड आपको R15 मिल जाएगी। इसके अंदर आपको चैन ड्राइव मिल जाएगी। 4 वॉल का इंजन आपको R15 में मिलेगा और 2 वॉल का इंजन आपको पल्सर में मिलने वाला है। साथ के साथ में अगर देखा जाए तो ब्रेकिंग के मामले में तो दोनों ही बाइकों के अंदर आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा, ठीक है। डुअल डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलेगा। पल्सर के अंदर आपको फ्रंट टायर 90/90 का फ्रंट टायर मिलेगा। रियल टायर जो मिलेगा 120/80 का रियल टायर मिल जाएगा। R15 की अगर मैं टायर की बात करता हूँ 100/80 का फ्रंट टायर मिलेगा और रियल टायर मिलेगा 140/70 का रियल टायर मिलेगा विद 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ दोनों ही बाइकों के अंदर। R15 के अंदर आपको जो टायर मिलेगा ना भाई वो मिलेगा रियल टायर आपको रेडियल टायर। लेकिन टायर्स के मुकाबले में बात करी जाए ना तो भाई R15 विन करती है, बिकॉज कितनी भी कॉर्नरिंग कर लो, कितनी लीन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉन्फिडेंस तुम्हारा कहीं नहीं जाने वाला। इतना प्यारा कॉन्फिडेंस ये जो बाइक है ये देती है कॉर्नरिंग्स के मुकाबले में। लेकिन पल्सर से अगर आप कॉर्नरिंग करते हो तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि भाई बाइक आउट ऑफ कंट्रोल थोड़ी सी हो रही है। अगर आप R15 जितनी लीन करना चाहोगे तो भाई वो तो नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर आप हल्की फुल्की लीन करना चाहते हो तो वहाँ पे आप लोग इस बाइक को लीन कर सकते हो। लेजेंड किलर है भाई पल्सर, ठीक है। दोनों ही बाइकों के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा, दोनों ही बाइकों के अंदर आपको रेडियल टायर मिल जाएगा और दोनों ही बाइकों के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएगा। यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं इस बाइक के डायमेंशंस के बारे में तो व्हील बेस जो मिलेगा आपको पल्सर के अंदर जो व्हील बेस मिलने वाला है वो मिलेगा आपको 1350 RPM पर, और यही RPM कह रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ यार, 1350 न्यूटन मीटर का टॉर्क क्या यार पावर टॉर्क क्या गड़बड़ क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं क्या ना थोड़ा सा बीमार हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा माइंड मेरा डिस्टर्ब चल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा टाइम बाद में बीमार ही होने वाला हूँ। तो आप लोग दुआ करना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। और तो दोबारा व्हील बेस की बात करते हो, व्हील बेस जो आपको मिलेगा वो मिलेगा पल्सर के अंदर 1350 न्यूटन मीटर का आपको व्हील बेस मिलेगा, और R15 के अंदर जो मिलेगा वो मिलेगा 1325 न्यूटन मीटर फिर न्यूटन मीटर mm का व्हील बेस आपको इसके अंदर मिलेगा। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो वो मिलेगी 2035 mm की लेंथ आपको पल्सर में मिलेगी, और R15 में जो मिलेगी वो मिलेगी 1990 mm का इसमें मिलेगा। यानी कुल मिला के बात करी जाए तो आपको देखा जाए तो मोटा 45 mm जो लेंथ है वो आपको ज़्यादा मिलने वाली है R15 के अंदर। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो पल्सर के अंदर आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। R15 के अंदर देखो स्पोर्ट्स बाइक है, लेकिन इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा दिया है कंपनी ने, वो दिया 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिला है। 5 mm जो है वो ज़्यादा मिल रहा है। देखो बूंद मैटर करती है, और मैंने आपको पहले कहा था वीडियो के अंदर मैं A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो यहाँ पे भाई 5 mm फ़र्क करता है। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो पल्सर के अंदर आपको 1165
mm की आपको हाइट मिलती है। और यहीं पे मैं R15 की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो हाइट मिलेगी 1135 mm की हाइट आपको मिलेगी, यानी हाइट के मुकाबले में देखा जाए तो पल्सर की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। ब्रिथ की अगर बात करी जाए तो ब्रिथ जो आपको मिलेगी 750 mm की ब्रिथ मिलेगी पल्सर में, और वहीं पे अगर मैं R15 की बात करूँ तो 725 mm की ब्रिथ आपको मिलेगी, यानी 25 mm ज़्यादा जो है वो आपको ब्रिथ पल्सर में ज़्यादा मिलने वाली। पेट्रोल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो 15 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको पल्सर में मिलेगा और 11 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको R15 में मिलेगा। तो 2 लीटर माइनस का लिए तो 30 लीटर्स का आपको पल्सर में हो गया, और R15 वर्जन 4 में आपका हो गया आपका 9 लीटर्स का हो गया। का वेट जो कि भाई यामा सबका दिल जीतती है, तो यहाँ भी दिल जीता है और आगे भी जीतती रहेगी। तो कर्व वेट की अगर मैं बात करूँ तो पल्सर 160 kg का कर्व वेट आपको इसके अंदर मिलता है, और वहीं पे R15 वर्जन 4 के अंदर आपको जो कर्व वेट मिलता है सिर्फ और सिर्फ 142 kg का कर्व वेट मिलता है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 18 kg काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है भाई। तो पल्सर 220 के अंदर 18 किलो वेट ज़्यादा है। तो अगर देखा जाए तो पेट्रोल टैंक का भी थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है, 4 लीटर पेट्रोल टैंक का भी फ़र्क है, तो वहाँ पे थोड़ा सा पड़ जाता है, बट भाई फ़र्क तो फ़र्क है। ठीक है, LED टेल लाइट आपको पल्सर की पता ही है भाई, लेजेंड बाइक है, लेजेंड की वाली फील आएगी आपको। तो पल्सर जो टेल लाइट है वो अभी तक उन्होंने चेंज नहीं करी है, और वो खैर नहीं भी करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक सेम ही आ रही है। कोई चेंज अभी तक हुआ नहीं है। और R15 की जो टेल लाइट है वो मतलब मुझे अच्छी लगती है, मतलब नहीं, अगर मैं अपनी बात करूँ मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे इसकी कौन सी टेल लाइट अच्छी लगती है, जो आती थी वर्जन 2 में। वर्जन 2 की टेल लाइट मुझे बहुत प्यारी लगती थी, और जो उसका पीछे का शाउट बना रखा था वो बड़ा प्यारा लगता था। लेकिन खैर वो अपनी अपनी पसंद के ऊपर है कि आप लोग को कौन सी पसंद आती है। डिस्क की अगर हम ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया डुअल चैनल एरिया दोनों ही बाइकों को मिलेगा। तो फ्रंट जो डिस्क ब्रेक मिलेगा वो आपको पल्सर में 280 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, और जो रियल डिस्क ब्रेक है वो आपको 230 mm का रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा। R15 के अंदर आपको जो डिस्क ब्रेक मिलने वाला है वो 282 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा वो आपको 220 mm का रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा। यानी अगर 2 mm ज़्यादा की बात करें तो R15 में 2 mm ज़्यादा मिलेगा, और वहीं पे अगर रियल डिस्क ब्रेक की बात करें तो 10 mm आपको ज़्यादा मिलने वाला है पल्सर के अंदर। यानी आगे पीछे का ही फ़र्क है बस, और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। वहीं पे अगर हम साथ के साथ में बात कर लेते तो इलेक्ट्रिकल फीचर्स की, तो भाई बजाज 220 में आपको फीचर्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन R15 में आपको ज़्यादा मिलने वाले। गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा, साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाएगा, तो ये तो खैर दोनों ही बाइकों के अंदर मिल जाएगा। और साथ के साथ में आपको इसके अंदर शिफ्टिंग टाइमिंग, मतलब शिफ्ट की लाइट बता देगी आपको कि R15 के अंदर की कब गियर डालना है कब गियर नहीं डालना। VVA टेक्नोलॉजी आपको इसके अंदर मिल जाएगी, जो कि सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी R15 की है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको R15 के अंदर मिल जाएगी, आपकी कॉल्स वगैरह जो होंगे वो सारे आपको मीटर जो है वो शो कर देगा। बाकी LED इंडिकेटर्स आपको मिलेगा, LED इंडिकेटर आपको R15 में मिलेंगे, लेकिन पल्सर के अंदर आपको नॉर्मल हेलोजन बल्ब वाले वो मिलेगा। डुअल चैनल ABS दोनों मिल जाएगा, दोनों ही एक स्पोर्ट्स बाइक है। वैसे मैं पल्सर को अगर मैं सही बताऊँ ना तो पल्सर को ना मैं एक एडवेंचर बाइक बोलता हूँ, मतलब एडवेंचर नहीं कह सकते, स्पोर्ट्स टूरिंग बाइक मैं कह सकता हूँ पल्सर, क्योंकि पल्सर की जो बनावटी है ना 220 की, वो इस तरीके से है कि एक मुझे लगता है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स बाइक है ये। आप एडवेंचर टूर वगैरह करना चाहो, बहुत लोगों ने, आप लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी होगी, बहुत लोग एडवेंचर करते भी हैं और भाई कोई दिक्कत नहीं आती, बढ़िया बढ़िया तरीके से। और बहुत से लोगों ने तो इसको एडवेंचर टूर की तरफ पूरा सेटअप ही कर रखा है बिल्कुल। तो यहाँ पे है ना, आपको पल्सर 220 से ये नहीं होने वाला कि आपको कहीं पे अगर आप लेके जाते हो और कहीं आप मतलब एक ग्रुप के अंदर बाइक 220 को खड़ी भी करते हो ना, चाहे आप इसको एडवेंचर के लेवल में खड़ी कर लो, चाहे आप इसको एक स्पोर्ट्स बाइक के लेवल में खड़ी कर लो, तो दोनों में लेवल पे ना ये भाई फुलफिल कर दी है जो बाइक है। और R15 की अगर मैं बात करूँ तो R15 के अंदर आपको क्या है भाई, ये स्पोर्ट्स बाइक है, और लॉन्ग टूर के पर्पज़ पे तो अगर आप इस बाइक को परचेस करें तो देखो बहुत से लोगों ने करी है, धीरे धीरे आदत पड़ती है, लेकिन एक मुझ जैसा बंदा अगर मेरे से बोलते बिल्कुल आपको झुक के बाइक चलाने वाली है तो भाई हमसे तो ना हो पाएगा। ठीक है, हाँ ये है कि जो लोग कंटिन्यू ही स्पोर्ट्स बाइक चला रही है तो उन लोगों को कोई इशू नहीं है, बट जो एक नया राइडर है जो R15 को लेता है बिल्कुल लीन करके चलाने वाली बाइक, तो भाई उसमें थोड़ा सा है। बाकी बहुत से लोगों को आदत पड़ गई है, मेरे दोस्त के पास भी उसको भी आदत पड़ गई, कह रहा है भाई स्टार्टिंग में तो 1-2 महीने तो ऐसा लगा था कमर की बैंड बज के, लेकिन अब धीरे धीरे जो शरीर है वो हैबिचुअल हो गया है। तो वो तो खैर धीरे धीरे करके हैबिचुअल बाइक वगैरह में हो भी जाता है हमारा जो शरीर है। तो एनालॉग मीटर कंसोल आपको, एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल आपको पल्सर में मिलता है। R15 वर्जन 4 के अंदर आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है। दोनों ही बाइकों के लिए लो फ्यूल की बता देगा कि FI आपकी इससे सेफ रहेगी, तो लो फ्यूल इंडिकेटर आपको दे देगा, क्लॉक दे देगा आपको, लो ऑयल इंडिकेटर भी आपको बता देगा, यानी अगर आपकी बाइक के अंदर इंजन ऑयल कम हो रहा है या कूलेंट वगैरह कम हो रहा है तो ये आपको दोनों ही बाइकें बता देगी।
खैर वो तो ऑयल कूल्ड है तो उसमें तो खैर ज़रूरत नहीं है, इंजन ऑयल लेवल ही पता चल जाए तो वही बहुत है। R15 के अंदर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो आपको पल्सर के अंदर मिल जाती है, और R15 के अंदर आपने छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी क्यूट सी हेड वो देखी होगी आपने लाइट, वो आपको MP15 वाली लाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कूलिंग सिस्टम की बात करें तो वर्जन 4 के अंदर आपको लिक्विड कूल मिलेगा और पल्सर के अंदर आपको ऑयल कूल्ड मिल जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन दोनों में से कौन सी बाइक को प्रेफर करना चाहिए, तो दोनों में से कौन सी बाइक को हमें खरीदनी चाहिए। तो देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप एक पल्सर लवर हो, ठीक है, पल्सर लवर अगर आप हो तो पल्सर की तरफ जाओ। अगर पल्सर लवर अगर आप लोग हो, आप चाहते हो कि भाई ये एक ऐसी बाइक है क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक ऐसी बनी हुई है, बनते हुए आ गई है बाइक। तो अगर मैं बात करूँ आज से 2007 में ये बाइक लॉन्च हुई थी, तो 2007 की अगर मैं बात करूँ सबसे पहली जो बाइक लॉन्च हुई थी FI वाली लॉन्च हुई थी ये पल्सर। और उस टाइम पे अगर मैं अपनी उम्र की बात करूँ तो उस टाइम पे मैं कितने साल का हूँगा, मैं होऊंगा जैसे 15 हाँ 14-15 साल के मैं आसपास का हूँगा। तो उस टाइम से अगर एक बचपन में कहते हैं ना मुझे ये बाइक बहुत अच्छी लगती है, मैं बड़े होकर ये बाइक लूँगा, तो अगर ऐसी आप लोगों के अंदर इच्छा रहती है ना कि हाँ यार मुझे वही वाली बाइक लेनी, मुझे मेरे बचपन से मेरा सपना है कि मैं इस बाइक को लूँ, तो आप इस बाइक की तरफ चले जाओ। लेकिन अगर आपको चाहिए एक फ्रेश लुक, क्योंकि R15 की भी अगर मैं बात करूँ तो R15 भी अराउंड 2000 आई थिंक 2009 में फर्स्ट वर्जन इसका आ गया था, R15 का फर्स्ट वर्जन इसका आ गया था। तो अगर आप लोग उस टाइम के हो तो वहाँ पे भी आप लोग को स्पोर्ट्स बाइक जो वर्जन 1 थी भाई उसका भी लुक काफ़ी अच्छा था, वर्जन 1 का लुक काफ़ी अच्छा था, उस टाइम का काफ़ी बेहतरीन लुक था। तो अगर उसमें है तो वो तो खैर लुक्स आपके ऊपर मैटर करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे से पूछते हो कि इन दोनों में से मैं कौन सी बाइक को परचेज़ करूँ, तो देखो मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसे चाहिए माइलेज। मैं माइलेज से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं खुला बोलता हूँ, अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ मैं माइलेज लवर हूँ। तो माइलेज और इंजन लवर, तो माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो R15 के अंदर सबसे तगड़ा माइलेज मिलने वाला है। R15 आपको 55 तक का भी माइलेज निकाल के देगी, वीवे टेक्नोलॉजी ऑन नहीं करोगे ना तो 55 तक का माइलेज निकाल के देगी। लेकिन पल्सर जो है ना आपको 40 तक का माइलेज निकाल के देगी। तो वहाँ पे आप लोगों का थोड़ा पल्सर में माइलेज का थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। हाँ वो डिपेंड करता है कि आपकी राइडिंग स्किल क्या है, बहुत से लोग निकाल लेंगे 45 भी निकाल लेंगे, मेरे हाथ में रहेगी तो मैं अराउंड अगर 40 का कंपनी बता रही है तो मैं कम से कम इससे 46-47 तक का माइलेज मैं निकाल लूँगा। R15 होगी तो मैं तो 70 का निकाल दूंगा यार अपने पास ठीक है। तो वो चीज़ तो आपको डिपेंड करती है, माइलेज वगैरह आप लोग निकालो। लेकिन अगर मेरे से पूछते हो तो मैं सीधा आग बंद करके R15 की तरफ मैं जाऊँगा। तो आई होप आप लोगों को पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सी बाइक बेहतरीन है, कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के बाद दोनों आर के ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बाइक इन दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके।